हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग फॉक्स। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन की और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है डाटा को सीक्रेटली ट्रांसफर करने के लिए। तो आज हम क्रिप्टोग्राफी की बात करने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसका प्रोसीजर समझने वाले हैं। इसी के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स के बीच में और दोनों का अपना क्या रिलेवेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी मैसेज को एनकोड कर सकते हो, यानी कि एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो जिससे कि आपका मैसेज अगर कोई और देखे भी तो समझ ना पाए और सिर्फ वही इंसान समझ पाए जिसको आप ये मैसेज भेजना चाहते हो। तो इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने इंक्रिप्शन फंक्शन के थ्रू हाइड कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल के थ्रू रिसीवर के पास जा सकती है और इसके बीच में कोई भी इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योर हो गई है क्रिप्टोग्राफी से। अब रिसीवर एंड पर पहुंचने पर फिर से इस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट किया जाएगा और इसके ओरिजिनल फॉर्म में इसको रिसीवर तक को दिया जाएगा। ये कुछ उसी तरह है जैसे कि ये एक की लॉक पेयर। तो की लॉक पेयर तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं मेनली, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम सेम की का यूज करते हैं मैसेज को एनकोड डिकोड करने के लिए, जैसा कि नॉर्मली होता है कि हमने जिस चाबी से ताला लगाया उसी से ओपन किया। लेकिन एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ दो कीज का यूज होता है, पहली पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। आज की इस वीडियो में पब्लिक और प्राइवेट की का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट, यानी कि वो मैसेज जो कि अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और उसको एनकोड नहीं किया गया है। फिर आता है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस प्लेन टेक्स्ट को कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम और फंक्शन या फिर कह सकते हैं किसी फंक्शन के थ्रू एनकोड कर देता है, यानी कि अब ये मैसेज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा और अब इसको समझने के लिए इसे डिकोड करना होगा। फिर आती है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की बेसिकली वो फंक्शन है जिससे हमने प्लेन टेक्स्ट को एक एनकोड करके एक तरीके से छुपाया है। तो इसी की यानी कि फंक्शन के थ्रू ओरिजिनल टेक्स्ट को डिकोड किया जाएगा। तो अब आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट वो एनकोडेड ओरिजिनल मैसेज होता है जो हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से मिला है, यानी कि ये साइफर टेक्स्ट हमारा वो मैसेज है जो कोई कोई भी तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसके पास उसकी की नहीं है। और अब लास्ट में आता है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, यानी कि वो फंक्शन जिसके थ्रू हम इस साइफर टेक्स्ट को फिर से वापस हमारे ओरिजिनल मैसेज यानी कि हमारे प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर पाते हैं। तो सेंडर से गया प्लेन टेक्स्ट, फिर एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम ने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उसकी एक की जनरेट हुई और फिर वो साइफर टेक्स्ट से रिसीवर एंड तक गया और वहां डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू वो वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का कंप्लीट प्रोसीजर है। अब इतना समझने के बाद ये देखते हैं कि इस टेक्निक को सिमेट्रिक क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली इसको सिमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एन्क्रिप्शन एंड और डिक्रिप्शन एंड, यानी कि सेंडर और रिसीवर एंड, दोनों जगह सेम कीज यूज होती हैं, जबकि दूसरी टेक्निक में ऐसा नहीं होता। दूसरी टेक्निक में सेम नहीं बल्कि दो अलग अलग कीज यूज होती हैं। तो अब अपनी दूसरी टेक्निक यानी कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसको कि पब्लिक की इंक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ दो कीज यूज होती हैं जो कि एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होती हैं। एक होती है पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट। पब्लिक की मैसेज को एनक्रिप्ट यानी कि एनकोड करती है और प्राइवेट की उसको डिक्रिप्ट यानी कि डिकोड करती है। तो भी दूसरी की क्या नीड हुई, क्यों हमने सेम की यूज नहीं करी और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमें सेपरेट की यूज करनी होती है, ये सब एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे। पहले इसके इनके पीछे के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पब्लिक की जैसे कि नेम से समझ आ रहा है, इट्स फॉर पब्लिक यूज, यानी कि ये किसी को भी दी जा सकती है। लेकिन प्राइवेट की किसी भी इंडिविजुअल के अपने पास होती है
और वो किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल होती है। डाटा को एनक्रिप्ट पब्लिक की से किया जाता है और डिक्रिप्ट प्राइवेट से। तो अब एक एनालॉजी देखते हैं। सपोज करते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और अपनी टीम के वर्क फ्लो में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको जेन्युइनली फीडबैक या कंप्लेंट्स या सजेशंस पता करने हैं, जो आप एनोनिमसली पता करना चाहते हो। तो आपने उसके लिए एक की लॉक पेयर्ड बॉक्स बनवाया और उसमें आपको उसमें सबको अपने फीडबैक्स डालने के लिए कहा। लेकिन आप ये भी चाहते हो कि ये फीडबैक एटसेट्रा देने का राइट सिर्फ आपकी टीम के पास हो, यानी कि कोई दूसरी टीम का मेंबर उसमें कुछ ना दे पाए। तो ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपने दो टाइप्स की कीज बनाई। एक पब्लिक की जिसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी और जो आप अपने टीम मेंबर्स को दे पाओगे, और दूसरी प्राइवेट की जो कि सिर्फ आपके पास रहेगी। तो होगा क्या कि पब्लिक की से सिर्फ बॉक्स का वो पोर्शन ओपन होगा जिसमें आप वो फीडबैक डाल सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे फीडबैक लेटर को एक्सेस नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ प्राइवेट की जो कि आपके पास होगी, आप उससे सारे फीडबैक्स एंड कंप्लेंट्स एक्सेस कर सकते हो। कुछ इसी तरह की सिचुएशन में पब्लिक प्राइवेट कीज का कंसेप्ट यूज होता है, और ब्लॉकचेन में जब हम डिजिटल सिग्नेचर समझेंगे तब हम इस एग्जांपल से उसको रिलेट कर पाएंगे। अब एक और रियल लाइफ सिचुएशन से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आपको आपके ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आता है कि आपको जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। लेकिन उसी टाइम आपका भाई का फोन आता है और वो कहता है कि वो कुछ टाइम में घर पहुंचने वाला है। अब अगर आप घर को लॉक करके जाओगे तो उसको काफी देर वेट करना होगा, और उसके पास घर की स्पेयर कीज भी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और ऑफ कोर्स आप में से काफी लोग इससे निकलने के लिए बहुत अलग अलग तरीके बता सकते हो, पर यहाँ मोटिव सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो अब या तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप एक स्पेयर कीज बनवा लो और एक कॉपी आप रख लो और एक अपने भाई को दे दो। लेकिन हमने कंसेप्ट समझना है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस की की स्पेयर की नहीं बन सकती और उसका डिजाइन कॉपी भी नहीं हो सकता। तो अगली बार इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपने एक सॉल्यूशन निकाला और दो कीज बनवाई। एक पब्लिक की जिससे सिर्फ डोर लॉक हो सकता है और अनलॉक नहीं हो सकता, जैसे कि आप आराम से घर को लॉक करो और कीज को कहीं भी रख दो, और अपने भाई को प्राइवेट की दे दो तो नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आए तो वो डोर अनलॉक कर पाए। तो गाइस आज की वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को, पब्लिक प्राइवेट की को विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट टाइम जब हम डिजिटल सिग्नेचर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो ये कंसेप्ट उसके फंडामेंटल्स होंगे, तो वो समझना काफी इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, अगर ये बेसिक्स पता हो। इसके अलावा अगर ये सब चीजें रिवाइज करनी हो तो उसके नोट्स के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, तो एक्सप्लोर करिए, रिवाइज करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।